कैसे मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट कवर किया गया है जो कि एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं, पर सीबीएसई में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो एनसीईआरटी में ना होने की वजह से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग को घुमा सकता है पेपर में आ गया तो, और काफी ज्यादा। पर मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा कि जिससे इस क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम कम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, सिलेक्शन ऑफ द ट्रम। सिलेक्शन ऑफ द ट्रम का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। बेटा सिलेक्शन ऑफ द ट्रम का मतलब हुआ इनमें क्या होगा, एक साथ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोल देगा कि 3 ट्रम है, ठीक है, कोई बोल देगा 4 ट्रम है। वैसे 5 आज तक नहीं बोला, 5 भी बोल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको 3 ट्रम बोले हमेशा आपको लेट करना है 3 ट्रम a माइनस डी, a और a प्लस डी। बड़े प्यार से a और d निकल जाएगा और इसमें कॉमन डिफरेंस का जो अंतर है वो आपको d लेना है। पर जब इवन वाला केस हो, जैसे 4 नंबर 6 नंबर, उसमें पहले बीच वाली टर्म लेनी है a माइनस डी और दूसरी लेनी है a प्लस डी। फिर इसमें 2 पीछे लेके जाना है a माइनस 3d, इसमें 2 आगे लेके जाना है a प्लस 3d, और जो इसमें डिफरेंस लिया जाएगा वो 2d का डिफरेंस लिया जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, बस ये 2 चीजें याद रखना। जब भी 3 टर्म होंगी तो इस तरीके से लेट करना है, जब भी 4 टर्म होंगी तब इस तरीके से लेट करना है। चले क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 3 नंबर ऑफ एपी। एपी की 3 नंबर फाइंड करनी है। अब मैंने बोला था जब भी आप 3 नंबर लेट करेंगे हमेशा सीक्वेंस आप a माइनस डी, a और a प्लस डी ये लेट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सम दे रखा है। क्या दे रखा है, सम। तो सम कितना दे रखा है, 18। सम का मतलब a माइनस डी, a प्लस डी बराबर में कितना, 18। d से d कैंसिल, a कितने a, 3a बराबर में 18 अपॉन में 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मैं गलती से यहाँ a प्लस डी और a प्लस 2d ऐड करता तो यहाँ इक्वेशन बनती जिसमें a की वैल्यू निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप में हो जाता, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती। आंसर तो उससे भी आता पर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाती ना। चलिए अगला पार्ट पर चलते हैं। अच्छा पहली स्टेटमेंट से तो काम हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो जरा। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी सबकी मल्टीप्लाई, a माइनस डी, a और a प्लस डी बराबर में कितना, 192। ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकाली, 6 निकाली, तो यहां आ गया 6 माइनस डी, फिर 6 यहां 6 प्लस डी बराबर है 192। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में। तो 6 माइनस डी, 6 प्लस डी बराबर है 192 अपॉन में 6 से कट गया तो कितना आ गया, 6 3 18, एक बचा 6 दूनी 12। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसमें फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर कितना आ गया, 32। 6 का स्क्वायर कितना, 36 माइनस टी स्क्वायर बराबर है 32। प्लस का 36 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। 32 माइनस 36 माइनस करा तो कितना आ गया, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू √4, वो भी कित प्लस और माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारी एपी बनानी है, तीनों नंबर निकालने, वो 2 तरीके से आएंगे। 2 तरीके से कौन कौन से आएंगे वो समझते हैं। ठीक है, देखो यहां मैं लिख देता हूं। पहले अगर मैंने a की वैल्यू 6 ली तो d की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 ले लेते हैं, वो भी कितनी, प्लस का 2। ठीक है, अब यहां से देखो 6 माइनस 2 क्योंकि a माइनस डी है, फिर 6 प्लस 2। ठीक है, या कितना आ गया, 4 6 8। जो दूसरा आंसर निकलेगा ना वो निकलेगा 8 6 4। बस पलट के लिख देना, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू क्या ले लेंगे, -2। बस एपी रिवर्स हो जाएंगी। बताइए समझ में आया, देख लीजिए बहुत आसान पैटर्न है। आसान क्यों हो पाया, इसकी वजह से, a माइनस डी, a और a प्लस डी की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे दिया हुआ है, 4 टर्म पे दिया हुआ है, सबको अंदाजा लग गया होगा किस पे दिया है, 4 पर। बेटा 4 के लिए मैंने क्या याद करवाया है आपको, पहले बीच वाली टर्म a माइनस डी ए प्लस डी, 2 कदम पीछे a माइनस 3d, 2 कदम आगे a प्लस 3d। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है सम, चलो सम ले लेते हैं। सम कितना 28, फिर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a प्लस 3d बराबर में 28। ठीक है, अब देखो सब कैंसिल होंगे, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, a कितने a 4a बराबर में 28, a इक्वल टू 28 अपॉन में 4, a की वैल्यू 7, 7 चौक 28 होता है ना। बताइए a की वैल्यू निकालना समझ में आ गई। अब बारी किसकी है, अब बारी है d निकालने के लिए। अब क्वेश्चन ने अगली स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम करना है, किसका, उन सारे टर्म का स्क्वायर, हुज स्क्वायर ऑफ सम, मतलब सारी टर्म का स्क्वायर कर दो। तो a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर में कितना 216। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर्मूला देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6ad। या एक काम करते हैं, ये a चलता रहेगा, a बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। a की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, तो a की वैल्यू पुट कर देना। तो a की वैल्यू कितनी पुट है हमारी, 7 माइनस 3d का होल स्क्वायर, 7 माइनस d का होल स्क्वायर, 7 प्लस d का होल स्क्वायर, 7 प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर में 216। अब फॉर्मूला खोलते हैं। बेटा जब होल स्क्वायर होता है ना, तब फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे 2ab का लगेगा, पर यहां माइनस का है इसलिए किसका लगेगा, लास्ट में माइनस 2ab। तो यहां फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a एंड b बराबर में 216। देख लो क्वेश्चन काफी लेंथी जाएगा, देखना बड़ा सिंपल सा है। कैलकुलेशन करते हैं पूरी लाइन का, कितना आएगा ये 49, कितना आएगा 9d स्क्वायर, कितना आएगा 7 21 42d, कितना आएगा प्लस का 49, कितना आएगा प्लस का d स्क्वायर, कितना आएगा माइनस का 14d, कितना आएगा प्लस का 49, फिर d स्क्वायर, फिर 14d, फिर 49, फिर 9d स्क्वायर, फिर 7 21 42d। ठीक है, बराबर में 216 बन गया। अब कटना चालू, 42 से 42 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 14d से 14d से 14d कैंसिल, एक प्लस का और एक माइनस का। अब जोड़ना चालू करो, 49 49 49 49, कितने 49 दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे तो देखो 49 49 49 49, 4 49 है। अगर 50 होते 4 तो 200 हो जाता, पर एक एक कम है, एक एक सब में कम कर दो। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं, तो कितना आएगा 196, कितना आएगा 196। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 196। देख लो कोई दिक्कत यहां तक। अब 9 है, 1 है, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में फिर ये 9 जुड़ेगा तो फिर से जुड़ के कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो 20d स्क्वायर बराबर में 216। इतना समझ में आ गया। अब प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो 216 माइनस का 196, 0 से 0 6 से 6 कैंसिल। ऐसे देखो 216 में से 196 को क्या करेंगे माइनस, 0 से 0 एक कैरी गया, 11 में से 9 गए तो कितना बचा 20, तो यहां भी आ गया 20। 20d स्क्वायर 20 से 20 कैंसिल, क्या बच रहा है 1, d स्क्वायर बराबर है 1। और अगले स्टेप में स्क्वायर उधर के पास जाएगा तो किस में आ जाएगा रूट में, और रूट में निशान किसका लगेगा प्लस माइनस का 1। तो यहां भी कितनी वैल्यू आ रही है 2। जब 2 वैल्यू आ रही है तो इसके आंसर भी कितने होंगे 2। देखो जरा चेक करते हैं, यहां पर a की वैल्यू कितनी निकाली, जरा देखो a की वैल्यू ये रही 7
अच्छा डी की वैल्यू कितनी निकाली, +-1, पहले हम 1 ले लेते हैं। अब चारों फॉर्म को लिखते हैं, देखो 7-3 क्योंकि डी 1 है, फिर 7-1, फिर 7+1, फिर 7+3। अब 7 में से 3 गए तो कितना आ गया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो दूसरा आंसर क्या आएगा 10, 8, 6, 4, खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आता है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, बहुत सारे बच्चे यार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अगर इस तरीके से लेके चला ना कभी भी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां बोला है कि 32 को डिवाइड किया जाता है 4 भागों में, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन किसका, रेशो 7/15 दे रखा है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको भी बताऊं कि जब यार देखो मैं ये पढ़ाता हूं ना बच्चों को, ये पैटर्न सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नहीं लिया जाता, प्रोडक्ट ऑफ ये बोला जाता फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, उसमें सेकंड और थर्ड ले लिया जाता है। वो भी बताता हूं कैसे देता है, पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। बेटा 4 पार्ट है, 4 पार्ट एपी के फॉर्म में। जब भी 4 पार्ट होते हैं हम क्या लेट करते हैं, 4 पार्ट में याद है ना क्या लेट करते हैं, a-3d a+d a-d, क्योंकि अभी माइनस में चलता है, दो टर्म प्लस में होती है, a+d और a+3d। बेटा ये 34 4 पार्टों को डिवाइड करता है, तो यहीं पर एक इंफॉर्मेशन बनती है कि अगर मैं सम करूंगा तो वो किसके बराबर होगा 34 के। तो a-3d a-d a+d फिर a+3d किसके बराबर 32 के बराबर। देखो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, a जुड़ के कितना 4a बराबर में 32, a इक्वल टू 32/4, a की वैल्यू 4 8 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बेटा ये जो पैटर्न मैंने तुम्हें बताया है ना, इससे बड़े प्यार से a आ जाता है, बड़े प्यार से a आ जाता है। देखो ना हर एक पैटर्न में a निकालना ज्यादा आसान हो रहा है ना। अब अगले वाले पैटर्न में बढ़ते हैं। बेटा ये एक्सट्रीम और मीन क्या होते हैं, हाँ इसको क्लियर करते हैं। देखिए एक्सट्रीम और मीन, जो ये बीच वाली टर्म होती है ना, ये बीच वाली, ये कहलाती है मीन, और जो बाहर की टर्म होती है ना, ये बाहर की साइड वाली, ये कहलाती है एक्सट्रीम। ये क्या क्या कहलाती है एक्सट्रीम। तो मीन और एक्सट्रीम समझ में आ गया। तो पेपर में ना यहाँ एक्सट्रीम की जगह ये बोल सकता है द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, यहां बोल सकता है मीन के लिए सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। वो कितना रेशो लेके आना है 7:1, पर इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज यूज कर ली जिसकी वजह से बच्चा हर बार कंफ्यूज हो जाता है। चलिए पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड फोर्थ टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है a-3d, फोर्थ टर्म a+3d, फर्स्ट मीन में सेकंड टर्म a-d a+d 7/15। ये रेशो दे रखा है, ठीक है। a+b a-b, तो क्या आएगा a² - b², फिर a+b a-b a² - b², 7/15। फॉर्मूला a², 9d², फिर a², 9 यहां पर d² बराबर में 7/15। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को इधर ले गए, 15 इक्वल टू a² - d², फिर 7 ब्रैकेट में a² - d², अंदर ले गए 15a², 15 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, ठीक है। अब 7 की अंदर जाएगा 7a² - 7d²। अब क्या करेंगे, a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ। आप कोई भैया 8 क्यों नहीं रखा, रख देना चाहिए था, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती नहीं। कोई बात नहीं लास्ट में रख दूंगा, कभी कभार होता है, कहीं मिस्टेक हो जाती है यार, नहीं रख पाए, नहीं भूल गए, ठीक है ना, तो बाद में भी रख सकते हैं। देखो 15a² - 7a² - 7d² प्लस 135d², 135 है। अगले स्टेप में यहां देखते हैं 17 में वो 7 गए तो 8 बचता है, यहाँ 8a², ठीक है। यहां प्लस माइनस माइनस, 35 में से ये गए तो 128 बचता है, वो भी 128 प्लस का, ठीक है। 135 5 गए 2 28 100, ठीक है। अब इसे कट करते हैं, कैसे कट करेंगे जरा ध्यान से देखना। यहां थोड़ा कट हो सकता है, किससे कट हो सकता है 4 से 8 से, 4 से भी कट कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट कर देते हैं, सीधा कितना आ गया 16। तो a² बराबर में 16d²। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर में 16।
अब 8 इंटू 8 अपॉन में कितना 16, कट करते हैं अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो से कैंसिल कितना आ गया 4 डी स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आ गई 2 आ गई। और यहां जब ए और डी निकल जाए तो क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। क्यों, जरा देखो, आपके पास 2 नंबर है, पहला आपने क्या निकाला, तो यहां कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है उधर, ठीक है। पहले आपने ए की वैल्यू 8 ले ली, पर डी की वैल्यू क्या लेंगे आप, माइनस का या प्लस का ले लेते हैं, बाद में रिवर्स करके लिख देंगे। तो यहां पर क्या आएगा 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, फिर 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, फिर 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना आ गया 10, ठीक है। फिर क्या आ गया 8 प्लस 3, डी कितना है हमारा 2, कितना 6 और 6 इसको जोड़ते हैं तो कितना आ गया 14। बताइए कोई दिक्कत। और दूसरा आंसर इसको पलट के लिख देना, वहीं पर ये खत्म हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इन 3 क्वेश्चनों को अच्छे से देख के जाना। इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आता है, हर एक स्टूडेंट गलती जरूर करता है, मैं बता रहा हूं भाई, मैंने देखा है, 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, क्यों ज़्यादा ही साल हो गए भाई, 2012 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो करीब करीब कह सकता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बेटा करके ज़रूर जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, लगाओ सिलेक्शन उसमें, ठीक है, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही।